वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम जो कि 2026 में चल रहा है, उसके पैटर्न के आधार पर एग्जाम पैटर्न के आधार पर हमारे द्वारा ये सेट तैयार किया गया है। इससे आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो दोस्तों ये हमारी रक्षा पराबैंगनी किरणें से करती है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि ओजोन परत के क्षय के लिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरो गैस यानी कार्बन गैस जिम्मेदार होता है। दोस्तों ये आपको व्याख्या काफ़ी महत्वपूर्ण है और व्याख्या से ही काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए व्याख्या को आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यह किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किन्होंने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनका प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश। और यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में इसकी स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इससे रिलेटेड यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि इसमें लोहा यानी आयरन पाया जाता है जो ऑक्सीजन परिवहन में मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है दोस्तों यह स्थित है पेरिस, फ्रांस में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यह दुनिया भर में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देता है। हमारा अगला प्रश्न है, BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं मिथुन मन्हास। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मिथुन मन्हास वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों यह होता है 7, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, 7 pH मान का मतलब है कि पदार्थ उदासीन है, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है, ये आपको याद रखना है। ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 324 का जो संबंध है दोस्तों यह है निर्वाचन आयोग से। दोस्तों हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह भारत में चुनावों के संचालन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। हमारा अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों यह प्राप्त किया जाता है कवक से। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि यह कवक से प्राप्त होने वाला पहला एंटीबायोटिक था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रीन ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ग्रीन ट्रक रोड यानी GT रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, इसे सड़क आजम भी कहा जाता था। यह मौर्य काल की पुरानी सड़क का नया रूप था। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों वह यंत्र है हाइग्रोमीटर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव और लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, ये भी आपको बातें याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है सत्य की जीत होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो वह विटामिन है विटामिन के। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी कमी से होने पर चोट लगने के बाद रक्त का बहाव जल्दी बंद नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों यह है कुचिकल जलप्रपात। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में बारही नदी पर स्थित है। पुराने आंकड़ों में जोग जलप्रपात को सबसे ऊंचा माना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन
किस सूक्ष्म जीव से बनाया जाता है? तो दोस्तों यह बनाया जाता है कवक से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों यह हैं सीपी राधाकृष्णन जी। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, वे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यह कहा जाता है क्षोभ मंडल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मौसम संबंधित सभी घटनाएं जो बादल, वर्षा और तूफान इसी परत में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें कुल 8 सदस्य देश थे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो दोस्तों इसका समान तापमान जो होता है यह होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह एक स्वस्थ वयस्क मानव का औसत शरीर तापमान है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेन ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसका व्याख्या आप देख लेंगे, इसे सड़क आजम भी कहा जाता था और यह सड़क बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक फैली हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार हैं। इस प्रश्न का थोड़ा सा आप व्याख्या देख लेंगे कि ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 20 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इस सेट से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक कन्फर्म पूछे जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस सेट को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल से सबको सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।